द पोएम कैननाइजेशन का मतलब होता है संत बन जाना, मरने के बाद संत की उपाधि मिलना। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि हमारा प्यार इतना महान है कि हम मरने के बाद संत बन जाएंगे, और जब भी कोई प्यार करेगा तो वो हमारा आह्वान करेगा, हमें इन्वोक करेगा अपने प्यार को लेजेंड बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी नो और चाइल्ड माई पालसी और माई गॉड माई 5 ग्रे हेयर रूल्ड फॉर्चून फ्लो। तो वो अपने यहाँ पर वो जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार कर रहा है, और वो कहता है कि हमारे प्यार करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना ही हमारा प्यार किसी को नुकसान पहुँचा रहा है। तो वो कहता है कि इसीलिए भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। अपने दोस्त को कहता है कि तुम चुप हो जाओ और हमें प्यार करने में तुम डिस्टर्ब मत करो, तुम हमें परेशान मत करो। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं फ़िज़िकली वीक हूँ, मेरे पैरों में स्वेलिंग है, मुझे गाउट है और मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और जो तुम मुझे इसी के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मुझे बार बार ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना जो फॉर्च्यून है, अपना भविष्य है वो ख़राब कर लूँगा, तो मुझे इस बारे में मत बताओ और भगवान के लिए चुप हो जाओ। विद वेल्थ यूर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। वो कहता है कि अगर तुम अमीरी में पैदा होते हो, पैसे कमाते हो, तो तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़ता है, लेकिन अगर तुम अपने ज्ञान को बढ़ाते हो तो इससे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, टेक योर कोर्स, गेट योर प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और द किंग्स रील और हिज टेम्पर्ड फेस, कंटेम्पलेट व्हाट विल अप्रोच सो यू विल लेट मी लव। तो वो कहता है कि इसलिए तुम जाओ और खुद को पढ़ाई में बिज़ी कर लो, ताकि तुम अपने आप को किसी एक जगह पर सक्सेसफुली प्लेस कर सको और हमें प्यार करने में डिस्टर्ब ना करो। वो कहता है कि तुम जाओ और जो किंग का ऑनर है, किंग का मान सम्मान है, वो बढ़ाओ, उनकी पर अटेंशन दो, उनके रॉयल कोर्ट में जाओ, उन्हें फ्लैटर करो, उनको मतलब महान साबित करो, उनके बारे में काम करो, उनके बारे में लिखो, और जो कॉइन्स है उन पर, जो उन सिक्कों पर जो किंग का चेहरा बना हुआ है, उस कॉइन्स को याद करो, सोचो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, और ध्यान दो कि राजा तुमसे क्या कहते हैं। वो कहता है अपने दोस्त को कि तुम जाओ उन सब एक्टिविटी में खुद को बिज़ी कर लो, ताकि तुम हमें छोड़ दो और हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक दूसरे से प्यार कर सके। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम जाओ, खुद को बिज़ी करो, कुछ काम करो, अच्छे सक्सेसफुल बनो, ताकि तुम हमें परेशान ना करो, यहाँ बैठकर हमें हमारी कमियाँ मत गिनवाओ, और हम आराम से प्यार कर सकें, हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अलास हु इंजर्ड माई लव व्हाट मर्चेंट्स हैव माइट साइड्रोन। वो कहता है कि वो पॉइंट बोलता है कि ओह, क्या किसी को हमारे प्यार से कोई नुकसान पहुंचा है? क्या किसी व्यापारी की मेरी आह लेने से, क्या किसी व्यापारी का जहाज डूबा है? हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। किसने कहा कि मेरे आंसुओं से, जब मैं प्यार में रोता हूँ तो उससे जो ग्राउंड है उस पर बाढ़ आ जाती है। व्हेन डिड माई कोल्ड अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव। जब मैं ठंडी आह लेता हूँ तो उससे किसने कहा कि उससे, मेरी ठंडी आहों लेने से स्प्रिंग का जो सीज़न है वो चला जाता है। When did the heart which my vein feel add one more to the plague bill। वो कहता है कि प्यार की जो गर्मी है वो मेरे खून में बहती है, तो उससे क्या किसी की मौत हुई है? क्या कहीं आग लगी है? क्या उससे किसी की मौत हुई है? कौन कहता है? सोल्जर फाइंड्स वॉर्स एंड लोअर फाइंड आउट स्टिल। वो कहता है जो सोल्जर्स हैं वो युद्ध में लड़ते हैं, और जो लोअर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट मैन विच क्वारल मूव थोची एंड आइडोला। वो कहता है कि लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल इम्पैक्ट है इसका हमारे प्यार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और हम दोनों बिना किसी सोशल इम्पैक्ट के एक दूसरे से प्यार करते जा रहे हैं। हमारा प्यार जो है वो पर्सनल है और इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। पोएट जानता है कि प्यार की वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है वो बदल गई है। तो वो कहता है कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग उनको बिलव्ड फ्लाइज कहें, प्यार में उन्हें कुछ भी बुलाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर टैपर्स टू एट अवर कोन डाइस्ट। वो कहता है टैपर्स मीन्स यहाँ पर बोला गया है कैंडल्स के लिए। वो कहता है हम कैंडल्स भी हैं जो जलने के लिए तैयार रहती हैं और एक दूसरे के साथ ही मरने के लिए भी तैयार रहती हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, वी आर टैपर्स टू एट अवर कोज डाई एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। वो कहता है कभी कभी हम एक ईगल और डव यानी कि शिकारी और शिकार की तरह बिहेव करते हैं। हम डिस्ट्रॉयर भी हैं और डिस्ट्रॉयड करते भी हैं, मतलब हम एक दूसरे के प्यार के लिए मार सकते हैं, मर भी सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचा भी सकते हैं। द फिनिक्स रिडल हैड मोर विट बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। वो कहता है कि इसी प्यार की वजह से हमने जो फिनिक्स की जो रिडल है उसको भी सॉल्व कर लिया है।
फिनिक्स एक तरह का पक्षी होता है जो अपनी ही मरने के बाद जब वो राख जल जाता है, राख बन जाती है, तो उसी राख से वो दोबारा पैदा होता है। तो वो कहता है कि ये जो इसकी जो ये पज़ल थी, उसका जो ये रहस्य था कि अपनी राख से दोबारा पैदा होना, हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है। ओनली वन फिनिक्स सर्वाइव टाइम। वो कहते हैं कि सिर्फ एक टाइम पर एक ही फिनिक्स क्या होता है, सर्वाइव करता है। तो हम भी उसी फिनिक्स की तरह हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहता है हम मेल एंड फीमेल हैं बट हम एक ही हैं, मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी आत्माएं एक हैं, हम एक साथ मरते हैं और एक साथ हम जीते हैं। इसीलिए उन्हें साथ मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि मरने के बाद वो फिर से दोबारा आएंगे और फिर से साथ जिएंगे। ये उनका प्यार ही है जो उन्हें काफ़ी रहस्यमय बनाता है। सो वी डिराइव एंड सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। मतलब हम एक साथ मरते हैं और एक साथ जीते हैं, और ये हमारा प्यार ही है जो हमें रहस्यमय मिस्टीरियस बनाता है। हमारा प्यार उस फिनिक्स की तरह ही रहस्यमय है। We can die by it if not live by love, and if unfit for Tom and hears our legend be, it will be fit for verses. तो उसके बाद पोएल एक बोल्ड डिक्लेरेशन, एक घोषणा करता है कि अगर जो दुनिया वाले हैं हमें साथ जीने नहीं देंगे तो हम साथ में मर तो सकते हैं। अगर हम प्यार के लिए जी नहीं सकते तो हम प्यार के लिए मर सकते हैं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके ऑनर में, उनके सम्मान में कोई टॉम ना बनाया जाए, क्योंकि वो इस बात के लिए श्योर है कि उनका प्यार जो है, वो पोएट जो हैं वो उनके प्यार को एक अमर कर देंगे, क्योंकि वो उनके ऑनर में क्या लिखेंगे, लव सॉन्ग्स लिखेंगे। And our legend we it will fit for verses, and if no piece of chronicle we prove we will in sonnet pretty runs। वो बोलता है कि अगर हमारे लिए टॉम नहीं बनाए जाएंगे तो सोनेट्स या लव सॉन्ग तो लिखे जाएंगे, वहाँ पर तो हमारे लिए जगह होगी और उसी से हम लेजेंड बन जाएंगे। As well as Fraught earned becomes the great ashes as half a tom, and if these rhymes we shall prove us canonize for love। तो वो कहता है कि जब वो उनके लिए लव सॉन्ग लिखे जाएंगे तो उससे उनका प्यार जो है इमॉर्टल बन जाएगा। मीन्स वो लोग, उनका प्यार अमर हो जाएगा, और लोग उनके लिए जो गाने लिखेंगे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इतिहास की बुक में उनका नाम मेंशन ना किया जाए, पर उसे पता है कि सोनेट्स में तो उनका नाम ज़रूर आएगा। और वो कहता है कि जैसे जो उनकी जो एशेज़ होती हैं वो टॉम्स में रखी जाती हैं, उनके लिए बहुत काफ़ी बड़े लैंड पे एक मोन्यूमेंट बनाया जाता है, उसी तरह जो लव सॉन्ग्स हैं वो भी उन्हें इमॉर्टल करेंगे और उन्हें प्यार में कैनोनाइज्ड करेंगे। मीन्स उन्हें प्यार का देवता बना देंगे। Thus invokes us whom revenge love made one other hermitage। वो कहता है जब भी कोई प्यार करेगा तो वो हमारी पूजा करेगा, हमें इन्वोक करेगा, हमें बुलाएगा कि हमारा प्यार भी उनकी तरह बन जाए। जैसे हम प्यार में देवता बन चुके हैं, वो भी हमसे प्रेरणा लेंगे और हमें हमारी पूजा क्या करेंगे। यू टू होम लव वॉज पीस एंड दैट इज़ नेम। वो कहते हैं प्यार में ही हमें शांति मिलती है, और हम जानते हैं कि प्यार के कारण ही जो हमारा दुख है, जो सफरिंग है, वो हमें प्यार की वजह से ही हो रही है, लेकिन इसी प्यार की वजह से हमें शांति भी मिल रही है। वो डिड द वर्ल्ड सोल कंट्रैक्ट एंड ड्रॉ। वो कहता है इस दुनिया का हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनता, अब हम इस सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और हम अब प्यार में क्या हो चुके हैं, संत बन चुके हैं। इन टू द ग्लासेस ऑफ योर आइज़ so made such mirror and such spite that they did all to your optimize। वो कहते हैं कि अब हमारी आँखें हैं तो दुनिया का क्या बन चुकी है, मिरर बन चुकी है। हमारी आँखों के थ्रू ही लोग देखेंगे कि कैसी दुनिया में कितना करप्शन है, कितना ज़्यादा मतलब मेटेरियलिस्टिक है, और इस सबसे ऊपर उठकर क्या है, सिर्फ प्यार है। प्यार की वजह से ही हम क्या हो चुके हैं, लेजेंड बन चुके हैं। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या है, सेक्स तो हमारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। हम इन सब चीज़ों से, इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। कंट्रीज टाउन गॉड बैक फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ लव। कहते हैं कि जैसे एक ग्लोब में कंट्रीज, टाउन या छोटे छोटे शहर क्या होते हैं, हम एक ही आँख से देखते हैं, सब एक बराबर दिखते हैं। उसी तरह हमारे प्यार की वजह से जब लोग हम इस मिरर में देखेंगे तो उन्हें भी क्या लगेगी, सारी दुनिया एक समान लगेगी। और इसीलिए जो हमारा प्यार करने का तरीका है वो सबसे ऊपर है।